स्टार्ट। नो मैन आर फॉरेन। फॉरेन मतलब क्या होता है? विदेशी, है ना असलम? ठीक है, ठीक से जाओ यार। Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? ठीक है, क्या तुमने कभी देखा है जो अदर पीपल्स है, थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? ठीक है, जो अदर पीपल है, सम पीपल और स्ट्रेंज, जैसे कि वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। ठीक है, दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट कंट्री के जो लोग होते हैं, ठीक है, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करते हैं। ठीक है, इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। हम लोग इसमें क्या बता रहे हैं कि कौन से जो फॉरेनर है, जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमसे अलग दिखते हैं, तो दे आर कम्स इन फॉरेन। ठीक है, दे बेसिकली कम इन फॉरेन लैंड। ठीक है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। इस चीज़ को याद रखो कि कोई मैन यहाँ पे स्ट्रेंज नहीं है, कोई मैन यहाँ पे अलग नहीं है। ठीक है, नो कंट्री इज फॉरेन। ठीक है, नो कंट्री इज फॉरेन। ठीक है, जैसे मान लो कोई फॉरेनर भी आ गया यहाँ पे, तो वो लोग स्ट्रेंज नहीं है और कोई यहाँ पे फॉरेन में भी नहीं आया है। ठीक है, मतलब कि मान लो कोई बांग्लादेश से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, कोई अलग कंट्री से आया है, और कोई मैन जो है यहाँ पर बहुत स्ट्रेंज दिखने में, लेकिन वो हम लोग का सब भाई संबंधी है। ठीक है, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। ब्रीथ ऑल इन फॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। ठीक है, क्योंकि सारे लोग तो सांस लेते ही है ना, हम भी सांस लेते, वो भी सांस लेते हैं। अब मान लो कि कोई फॉरेनर आ जाए, वो भी सांस ले रहा है, हम भी सांस ले रहे हैं, तो हम लोग अलग कहाँ से हुए? लाइक आवर द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जैसे हम लोग लैंड पे वॉक करते हैं, वो लोग भी वॉक करते हैं, चलते हैं, है ना जी? ठीक है, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल लाई, इन विच वी शैल लाई। ठीक है, क्या अर्थ ऐसा है जिसमें हम लोग सब एक ही तरह के लोग हैं जो एक जैसे बिहेव करते हैं? ठीक है, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। ठीक है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। ठीक है, उनको अवेयरनेस है, ठीक है, कि सन कहाँ है, एयर कहाँ है और वाटर कहाँ पे। ठीक है, दे फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टाव, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? they too aware of sun, वो लोग इस सन से अवेयर है कि सन क्या होता है। ठीक है, और फिर एयर क्या होता है और वाटर क्या होता है। ठीक है, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वो पीसफुल हार्वेस्ट से भी फेड अप है। जो पीसफुल हार्वेस्ट से कुछ हो नहीं रहा है, उसमें आराम से बस हार्वेस्टेशन हो रहा है, मतलब कटाई हो रहा है। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टावेशन। ठीक है, जो वार का लॉन्ग विंटर है, लॉन्ग विंटर जो है मतलब कि जो बड़ा बड़ा विंटर होता है, स्टावेशन, उनसे भी वो लोग को बहुत खफा है। ठीक है, उनको बहुत गुस्सा है। ठीक है, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइव्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। ठीक है, उनके हैंड जो है हमारे ही हैंड है, जैसे हमारे हैंड है उनके भी वही हैंड है। ठीक है, एंड इन देयर लाइव्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जैसे हमारे लेबर है, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं वैसे ही वो लोग भी, फॉरेनर्स लोग भी काम करते हैं, है ना चंचल? ठीक है, रिमेंबर दैट हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी बॉर्न और आई लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि उनके पास ही हमारे ऐसे ही आँख है। ठीक है, और वो लोग भी स्लीप कर सकते हैं, सो सकते हैं, उठ सकते हैं, स्ट्रेंथ हो उनके पास स्ट्रेंथ है, वो जीत सकते हैं कोई लड़ाई को। ठीक है, जिस तरह से हम लोग जीतते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग उनसे बस प्यार करें। ठीक है, और कोई दुश्मनी नफरत नहीं होना चाहिए। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और हमारे सारे लैंड में क्या होता है कि एक कॉमन लाइफ होता है, जैसे कि उनका लाइफ है वैसे ही हमारा भी लाइफ है, जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जब हमको कहा जाता है कि अपने भाई को क्या करो, हेट करो, मतलब कि नफरत करो उससे। ठीक है, इट इज आवरसेल्व्स, ये हम लोग खुद ही हैं। किससे नफरत कर रहे हो? हम लोग अपने भाई से नफरत नहीं कर सकते। दैट वी सेड डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम। ठीक है, हम लोग क्या इस चीज को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, बिट्रे कर सकते हैं और कंडेम कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो हमारे अपने भाई हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इस चीज को हमेशा रिमेंबर करो कि हम लोग वही हैं जो एक दूसरे के लिए आर्म लेके चलते हैं, मतलब कि अगर कोई गिर गया है तो उसको उठाते हैं। ठीक है, इट इज ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ठीक है, ये ह्यूमन अर्थ है जिसको हम लोग डिफाइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ठीक है, अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, हमारे जो हेल ऑफ फायर है। ठीक है, फायर मतलब क्या? किसी के लिए नफरत है। ठीक है, डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, ये क्या करता है? आउटरेज करता है इनोसेंस को, जो इनोसेंस हमारा है उसको क्या करता है? खत्म कर देता है ना।
ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, सारे तरफ हमारा ही है, कुछ भी हमारा और उसका नहीं है, सब हमारे ही भाई बंधु हैं, लेकिन हम लोग क्यों लड़ते हैं, ये कहा जा रहा है। ये हमारे पोइट साहब बोल रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि कोई मैन जो है फॉरेन नहीं है और कोई कंट्री यहाँ पे स्ट्रेंज नहीं है। जो काम वो लोग करते हैं वो काम हम भी करते हैं। किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स किलर। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, इसको समझ लो जी कि नो मैन आर फॉरेन, पहला ही लाइन से दर्शा रहा है कि कोई भी जो बंधु है वो लोग पढ़ाए नहीं तो अपने, क्योंकि जो भी वो लोग करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो उठते हैं, बैठते हैं, स्लीप करते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ होता है, उनके पास सोचने की शक्ति सब हमारे से मिलता है। तो इसलिए अगर कोई बोलता है कि उनसे हेट करो तो वो उनको क्रिटिसाइज करो, उनसे दूर रहो। ठीक है, उन सब चीज़ों पे मत करो। ठीक है, समझ में आ गया? अब सब क्वेश्चन आंसर करो।